गुड इवनिंग फ्रेंड। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जिनके माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट स्ट्रैटेजी कितने तरह का होता है। और जो भी बिजनेसमैन किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं उनको हमेशा समझना चाहिए कि मेरा बिजनेस मॉडल की है, किस स्ट्रैटेजी में हम लोग वर्क करते हैं। आपको मैं कुछ ग्राफिकल स्क्रीन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि बिजनेस मॉडल कितने तरह का एक्चुअली होते हैं। करेक्ट। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि बिजनेस स्ट्रैटेजी जो होता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मॉडल जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक रेड ओशंस होते हैं, एक ब्लू ओशंस होते हैं। रेड ओशन, ब्लू ओशन जो कंसेप्ट जो है फाउंडर इसको लाए हैं चेन किम एंड रिनी बॉन से। इन्होंने ई कंसेप्ट इन्होंने लाए हैं और ये कंसेप्ट जितने भी बिजनेस मॉडल सबके लिए कैपेबल है, जितने भी मार्केट स्ट्रैटेजी सबके लिए कैपेबल है कि हम किस में लाई कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाने वाला है। करेक्ट। मैं बता देता हूँ ग्राफिकल मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा अभी कि रेड ओशंस क्या होता है। रेड ओशंस एक स्ट्रैटेजी, एक रेड ओशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक ऐसा कंसेप्ट है जो बिजनेस जो करते हैं हम लोग, जनरल बिजनेस करते हैं। जनरल बिजनेस मतलब जो प्रथा जो चलती आ रही है, ट्रेडिशनल बिजनेस होते आ रही है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को वो क्या कर रही है, हैंड ओवर कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो होगा ट्रेडिशनल बिजनेस। और इसके अंदर जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो कंपटीशन जो 100 साल से बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो अपने मार्केट के हिसाब से अपडेट नहीं करेंगे तो वो आपको पता है वो आउटडेटेड हो जाएंगे और धीरे धीरे इसको क्या है, कस्टमर फॉल कम होने लगेगा और मार्जिन भी कम होगा और मार्केट से बहुत से कंपनी ऐसे भी लैप्स भी हो रखे हैं। इसका वजह आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। जैसे कि रेड ओशन मतलब एक कंसेप्ट में क्लियर कराना चाहता हूं कि एक सैलून का एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। करेक्ट। मान लीजिए आपने अपने एरिया में एक सैलून विजिट किए। करेक्ट। और वो सैलून जो विजिट किए आपने, ठीक है, वीकेंड के दिन आपने किस सैलून विजिट किए कि आज समय है चलो बाल कटा लेता हूँ, उस वहां पर जाकर क्या देखें आपने, ये जो सैलून्स है उस एरिया में सिर्फ एक ही दुकान नहीं है बल्कि काफी सारे और दुकानें हैं। हो सकता है कि 3-4 सैलून एक साथ भी हो और आसपास 1 किलोमीटर के अंदर 5 सैलून्स और भी है। तो कहने का मतलब ये कि एक बिजनेस मॉडल 10 किलोमीटर के अंदर या 5 किलोमीटर के अंदर पूरा फैला हुआ है। करेक्ट। कोई यूनिकनेस नहीं है। ठीक है, लोग कस्टमर आए, सीट मिला, बाल कटा निकल के, नहीं तो खड़े रहे। करेक्ट। लिमिटेड कस्टमर है। अब क्या है कि स्वाभाविक से बात है कि अगर सैलून बड़ा नहीं होगा, 3-4 चेयर्स होंगे तो कस्टमर 10 है, तो क्या उनके पास क्या सीट अवेलेबल नहीं है ऑन द स्पॉट में रैंडमली उनका जो है सर्विसेज दे पाए। करेक्ट। वो क्या करेंगे, नेक्स्ट दुकान में मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या हुआ कि आपका कस्टमर यही फॉल हो गया, फुटफॉल हो गया। दूसरा क्या है, प्राइस कंपटीशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए कि कोई सैलून वाला अगर मान लीजिए 1 रुपये ज्यादा भी लेता है, 1 रुपये ज्यादा भी लेता है तो उनके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा, कम भी लेता है भी बिजनेस इंपैक्ट पड़ेगा। कोई यूनिकनेस नहीं है प्राइस में। प्लस हाई कॉस्ट ऑपरेशन भी है। मान लीजिए कि आपने स्टाफ इतना रख दिया है कि उसके हिसाब से कस्टमर नहीं है। करेक्ट। तो और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी बहुत बढ़ते ही आ रहे हैं और जितने भी सीजन्स हैं फ्लेक्सिबल है, आपको नया को ऑफर नहीं निकल पा रहा है, आपको सेम बिजनेस मॉडल पर काम करना पड़ रहा है। ठीक है। मार्जिन कम है, काम ज्यादा है, 12 घंटे काम है, 18 घंटे काम है। ठीक है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो आपने मान लीजिए कि आपने किसी शोरूम में गए, आपने देखे और आपको हो सकता है कि आपको अच्छा मॉडल लगा, आपने ये बिजनेस स्टार्टअप कर लिए। बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद आपको कुछ समय बाद पता लगता है यार हमने जो बिजनेस स्टार्टअप किया है इसमें ये प्रॉब्लम्स है, कोई यूनिकनेस नहीं है, प्राइस से कंपटीशन है, कॉस्टिंग ज्यादा है, सेविंग्स कम है, मार्जिन नहीं है। ठीक है। तो वो जो है ये सब रेड ओशंस के अंदर कवर होती है, स्ट्रैटेजी के अंदर कवर होती है। मतलब ऐसा मार्केट स्ट्रैटेजी जिसमें कंपटीशन बहुत हाई है, यूनिकनेस ना के बराबर है और प्रॉफिट और मार्जिन बहुत कम है। दैट इज कम्स इन द रेड ओशन स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने सेम सैलून की दुकान खोले उसी एरिया में, लेकिन आप जो खोले इस बार एक नए तरीके से खोले, न्यू कंसेप्ट के तरीके से खोले। कैसे खोले हैं, आपने जो सैलून खोले हैं उसमें न्यू सर्विसेज ऐड ऑन किए हैं। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास सीट्स है 10,
कस्टमर आपके दुकान पर आए, ये शोरूम में आए 20, तो आपने क्या 10 कस्टमर क्या करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। तो आपने क्या किया, उसको इंगेजमेंट के लिए आपने क्या किया, अपने ही शोरूम्स में या शॉप्स में आपने क्या एक स्पेस बना दिए जहां पर छोटे बच्चे गेम्स खेल पाए, ठीक है। अगर कोई अडल्ट पर्सन आया तो उनके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग एरिया रख दिए, कुछ स्नैक्स एरिया रख दिए, ताकि जब तक ये सीट अवेलेबल नहीं हो तब आप दूसरी चीज में इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, अपने आपको इंगेज कर सकते हैं अपने आपको, ठीक है। रीडिंग बुक्स, प्लेइंग गेम्स, ईटिंग समबडी एनी टाइप ऑफ स्नैक्सेस, तो आपका टाइम पास भी हो गया, मनोरंजन भी हो गया, और टाइम जैसे आया 10-15 आधा घंटे बाद उस सीट अवेलेबल हुआ, आपने सीट ले लिया, ठीक है। दूसरा क्या है कि एनुअल मेंबरशिप, आपने मान लीजिए कि आपके एरिया में जा रहे हैं, अक्सर उसी शोरूम में जा रहे हैं, करेक्ट, उसी सैलून्स में जा रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक एनुअली मेंबरशिप बना लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो आपके पर डे का जो चार्ज हुआ करते थे, पर वीकली चार्ज हुआ करता था 1000 रुपया, तो आप एनुअली कर लिए तो आपका पड़ गया वो 700 रुपये में 600 में पड़ गया, ठीक है। वीकेंड स्कीम को निकाल दी उन्होंने, कभी स्कीम निकाली है, फैमिली एंड कपल्स के अलग से पैकेज निकाल दिए। भाई आप फैमिली वाले हैं तो चलो आपको ज़्यादा सर्विस की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक काम कीजिए, मेरा ये कैटलॉग बना दिए, सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, डायमंड पैकेज, तो आप जिसमें आपको कंफर्टेबल लगेगा आप वो स्कीम्स को ले सकते हैं एज ए फैमिली, एज ए कपल, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको वो सैलून्स को किसी इवेंट के लिए आपको बुक करनी है, शादी के लिए बुक करनी है, तो आपने क्या किया, ऑनलाइन बुकिंग कर दिए और वहां पर उनका बुकिंग आ गई, और वहां पर से क्या करेंगे, वहां से आपको लोग आपके घर पहुंच जाएंगे कि पूरा समझने के लिए कि आपको कब जो रिक्वायरमेंट है हमारे, कैसे रिक्वायरमेंट है, या आप शोरूम में या शॉप पे आते हैं तो आपको उस टाइम वो अवेलेबल मिलेंगे एज पर बुकिंग करके। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, मतलब कहने का मतलब इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, करेक्ट। ऑनलाइन मार्केटिंग का एक तरीका होता है अपना ऑफलाइन मार्केट को लेके ऑनलाइन मार्केट करने के लिए, या ऑफलाइन ऑनलाइन का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है लोकल एरिया में, ठीक है। या आप ऐसा काम करें कि मेरा जहां शॉप है आप 20 किलोमीटर में आपने टारगेट किए, तो आप क्या करें, ऑफलाइन तो आपका मार्केट है ही, प्लस आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन से भी लोग को लेकर आ रहे हैं इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के माध्यम से। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग से कैसा है कि कोई कस्टमर आपको कोई फीडबैक दे दिया, तो आपने क्या किया, उसको सिस्टम पर अपलोड कर दिए, कुछ अच्छा वीडियोस बनानी है, ट्यूटोरियल बनाने है, आपने क्या किया, उसी रिलेटेड, उसी शोरूम के रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड आपने डाल दिए। तो इससे क्या है कि आपको जो रिव्यूज लेना हो, जो आपके बारे में जानकारी लेना हो, वो आपको कोई बंदा गया, आपको जो जानने वाले हैं, या आपको कोई रेफरेंस मिला, तो वो वीडियो देख के समझ आया कि हाँ आपका ये शोरूम है, ये शॉप है, ये सर्विसेज देते हैं, ये फैसिलिटी देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपका रीच बढ़ जाएगी, ट्रैफिक बढ़ जाएंगे, तो ट्रैफिक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका इंक्वायरी आना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा इंक्वायरी आएंगे तो फुटफॉल आना शुरू हो जाएंगे, फुटफॉल आना शुरू हो जाएंगे तो आपके रेवेन्यू इंपैक्ट पड़ेगा। तो समझ रहे हैं कि आपने मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंसेस मार्केट से किया अलग, थोड़ा सा न्यू स्कीम्स लगाने की कोशिश की, अब अपने मार्केट से थोड़ा सा यूनिक भी हो गए, और आपका बिजनेस जो है जो ठप पड़ा हुआ था, जो काफी लो मार्जिन में हुआ करता था, आपने क्या किया, उसको हाई प्रॉफिटेबल लेवल चला गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि एक रेस्टोरेंट एग्जांपल लेता हूं जो अभी 10 साल में जो उभर के आया है, करेक्ट, 10-15 साल जो उभर के आया, वो क्या है, आपको पता है कि आपके एरिया में चाहे टायर 1 सिटीज हो, टायर 2 सिटीज हो, वहां पर रेस्टोरेंट भरे पड़े हुए हैं, करेक्ट। लेकिन इसमें से क्या है, कुछ ऑनलाइन कंपनी ऐसी जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इन्होंने क्या किया, अपना रेस्टोरेंट खोले ही नहीं, इन्होंने क्या किया है कि सारा रेस्टोरेंट को, उस एरिया को अपने ही सिस्टम पर इन्होंने अडेप्ट करवा लिया। अभी क्या है कि जो भी कोई भी ऑर्डर आता है तो क्या आता है, स्विगी में आता है, जोमेटो में एप्स में आता है, और वहां से जो है ट्रैकिंग के माध्यम से, ऐप ट्रैकर के माध्यम से सब कुछ ट्रैकिंग होता है कि किसको फूड डिलीवरी हुआ है, किसी फूड डिलीवरी नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि बना को और है, सर्विसेज किसी और दे रहा है, कस्टमर उसी को हो जा रहा है। अल्टीमेटली आपका खुद का रेस्टोरेंट है, लेकिन कस्टमर आपके नहीं है, कस्टमर किसके हो गए, स्विगी जोमेटो हो गए। अगर यही चीज वो कहीं रेस्टोरेंट खोला हुआ करता, शायद इनका बिजनेस इतना एक्सपैंड नहीं हुआ करता, या किसी एरिया में ही डायरेक्ट तक ही फंसा हो जाता है। टायर 1 कंट्री, टायर 2 सिटीज में, टायर 1 सिटीज या टायर 2 सिटीज में कहीं ना कहीं उनका लिमिटेशन बाउंड हुआ करता था। लेकिन जब से वो ऑनलाइन प्रेजेंस में आए, एक यूनिक लेके आए, यूनिक स्ट्रैटेजी लेके आए, यूनिक एडेप्टेशन लेके आए, तो उन्होंने अपना मार्केट कैप्चर कर लिया, जिसको बोलता है यूनिक इन दी मार्केट स्ट्रैटेजी, मोनोपोली बिजनेस लेके आ गए, करेक्ट। अभी क्या हो गया कि एक स्विगी या जोमेटो में कितने हजारों लाखों रेस्टोरेंट, होटल्स उसमें टाइप हो चुके हैं, तो उसमें क्या एक यूनिकनेस आ गया, करेक्ट। अब यूनिकनेस आने से क्या हुआ कि उनका ब्रांड बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गए, तो इस तरह से ओशन मार्केट के अंदर वो लाए हुए हैं और अपना मार्केट स्टैब्लिश किए। होपफुल आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो कि रेड ओशन क्या है, ब्लू ओशन क्या है, आपको मैं समझाने की कोशिश किया मैंने।
और आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए इन कमेंट बॉक्स में और शेयर कीजिए जिनको जरूरत है। थैंक यू।